मित्रों, आज हम आपको सोलंकी वंश के वीर योद्धाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोलंकी राजपूतों में सबसे पहले दद्दा सोलंकी का नाम आता है। दद्दा सोलंकी पहले ऐसे राजपूत योद्धा थे जिन्होंने महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने से रोका था। भीमदेव द्वितीय सोलंकी ने मोहम्मद गोरी की सेना को 2 बार बुरी तरह से हराया था और मोहम्मद गोरी को 2 साल तक गुजरात के कैद खाने में रखा था और बाद में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने अगली बार गुजरात की तरफ आंख उठाना तो दूर, जुबान पर नाम तक नहीं लिया। सिद्धराज जय सिंह सोलंकी, इनके बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। 56 वर्ष तक गुजरात पर राज किया। सिंध देश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग और सौराष्ट्र तक इनका राज्य फैला हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह किसी अफगानी और मुगल से युद्ध भूमि में कभी नहीं हारे, बल्कि अफगानी और मुगल को यह धूल चटा देते थे। सिद्धराज जय सिंह सोलंकी और कुमारपाल सोलंकी ने व्यापार के नए नए तरीके खोजे, जिसकी वजह से गरीबों को काम मिलने लगा और सबको काम मिलने की वजह से गुजरात और राजस्थान की आर्थिक स्थितियां सुधर गई थी। पुलकेशी सोलंकी का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक इनका राज्य था। इनके समय भारत में ना तो मुगल आए थे और ना ही अफगानी। उस समय राजपूत राजा आपस में लड़ाई करते थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए। इनके समय भी काफ़ी प्रभाव था सोलंकियों का। किल्हनदेव सोलंकी, टोडा टोंक, इन्होंने दिल्ली पर हमला कर बादशाह की सारी बेगमों को उठाकर टोंक के छोटी जाति के लोगों में बांट दिया था, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान बेगुनाह हिंदुओं को मारकर उनकी बीवी, बेटियों और बहुओं को उठाकर ले जाता था। इनका राज्य टोंक, धर्मराज, दही, इंदौर, मालवा तक फैला हुआ था। मांडलगढ़ के बल्लू दादा ने अकेले ही अकबर के 2 खास ख्वाजा अब्दुल माजिद और अशरफ खान की सेना का डटकर मुकाबला किया और मौत के घाट उतार दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए बल्लू दादा सोलंकी काम आए थे। बल्लू दादा के बाद उनके पुत्र नंदराय ने मांडलगढ़, मेवाड़ की कमान अपने हाथों में ली थी। इन्होंने मांडलगढ़ की बहुत अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन इनके समय महाराणा प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी और अकबर ने मान सिंह के साथ मिलकर मांडलगढ़ पर हमला कर दिया और सभी सोलंकियों ने उनका मुकाबला किया और लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। वत्सराज सोलंकी, इन्होंने गो हत्यारों के साथ बिना किसी सैन्य बल के अकेले ही युद्ध किया और युद्ध करते हुए इनका सर कट गया, परंतु फिर भी वह सर कटने के बाद 32 किलोमीटर तक गो हत्यारों से युद्ध किया और गाय चोरों को एक भी गाय नहीं ले जाने दी और सबको मौत के घाट उतार कर अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से आज भी गुजरात की जनता इनको पूजती है और राधनपुर, पालनपुर में इनका एक मंदिर भी बनाया हुआ है। भीमदेव सोलंकी प्रथम जब 11 वर्ष के थे तब इन्होंने अपनी तीरंदाजी का नमूना महमूद गजनवी को कम उम्र में ही दिखा दिया था। महमूद गजनवी को कोई भी घायल नहीं कर पाया था, लेकिन इन्होंने दद्दा सोलंकी की भतीजी शोभना सोलंकी के साथ मिलकर महमूद गजनवी को घायल कर दिया और वापस गजनी अफगानिस्तान जाने पर विवश कर दिया, जिसके कारण गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने का विचार बदलकर वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। कुमारपाल सोलंकी, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और जैनों का साथ दिया। गुजरात और राजस्थान के व्यापारियों को इन्होंने व्यापार करने के नए नए तरीके बताए और वो तरीके राजस्थान के राजाओं को भी बेहद पसंद आए और इससे दोनों राज्यों की शक्ति और मनोबल और बढ़ गया और गुजरात राजस्थान की जनता को काम मिलने लगा, जिससे उनके घरों का गुजारा होने लगा। राव सुल्तान सोलंकी के समय लज्जा खान पठान ने टोडा पर अधिकार कर लिया, तब उन्हें मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी और वहाँ उन्हें बदनौर की जागीर मिली। राणा रायमल उस समय मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। राव सुल्तान सोलंकी की पुत्री ताराबाई का रूप बहुत ही मनमोहक था, जिसके बारे में जानकर मेवाड़ वालों ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राव सुल्तान सोलंकी की पुत्री ताराबाई ने शर्त रखी
मैं उसी राजपूत से शादी करूंगी जो मुझे मेरी जन्मभूमि टोडा दिलाएगा। तब राणा रायमल के बेटे राजकुमार पृथ्वीराज ने उनका साथ दिया। पृथ्वीराज बहुत बहादुर था और बहुत जोशीला भी था। चित्तौड़ के राजकुमार पृथ्वीराज राव सुल्तान सिंह सोलंकी और राजकुमारी ताराबाई ने टोडा टोंक पर हमला किया और लज्जा खान पठान को ताराबाई ने मौत के घाट उतार दिया और टोडा पर फिर से सोलंकियों का राज्य कायम किया। ताराबाई बहुत बहादुर थी। उसने अपने वचन के मुताबिक राणा पृथ्वीराज से विवाह किया। ऐसी सोलंकिनी राजकुमारी को सत सत नमन। काफ़ी समय बाद टोडे पर मान सिंह और अकबर स्वयं युद्ध करने आए थे और पूरे टोडे को 1 लाख मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया था। सोलंकी सैनिकों ने अकबर की सेना का ज़बरदस्त सामना किया और अकबर के बहुत से सैनिकों को मार गिराया, पर अंत में शत्रु सैनिकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण से सभी सोलंकियों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की।